अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जाहिद हेल्प हाउस से आपकी खिदमत नई वीडियो के साथ हाजिर है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो जो है वो है डायरेक्ट फ्लाइट से रिलेटेड। अरब के लिए काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि आजकल जो हालात चल रहे हैं कोरोना वायरस के, उसके लिए वापसी जो है दुबई या कुवैत या ओमान एयरलाइन से या कतर एयरलाइन से जो लोग गए हुए हैं तो वो वहाँ से ट्रांजिट से वापस नहीं आ सकते हैं, तो डायरेक्ट फ्लाइट का इंतखाब उन्हें करना ज़रूरी हो गया। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हेल्प हाउस का ये चैनल है, तो यहाँ पे सऊदी अरब से रिलेटेड देख सकते हैं आप, हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। इसके अलावा मोबाइल्स कंप्यूटर से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती हैं, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, एक्चुअली जो सऊदी अरब ने दुबई और दीगर जो ममालिक हैं कुवैत वगैरह, वहाँ से फ़्लाइट्स पे पाबंदी लगाई है। तो जो लोग छुट्टी गए हैं या डायरेक्ट टिकट के अलावा सऊदी एयरलाइन के अलावा या पीआई के अलावा टिकट्स लेके ओमान एयरलाइन का, कतर का, कुवैत का या बहरीन के थ्रू, ये जो गल्फ एयरलाइंस हैं, इस तरह के टिकट्स लेके जो लोग गए हुए हैं वो अभी डायरेक्ट फ्लाइट से ही वापस आएंगे। काफ़ी लोग जो हैं वो दुबई से वापस अपने मुल्क में गए हैं और वहाँ से नया टिकट लेके दोबारा वापस आए हैं। काफ़ी बेचारे फंसे भी हैं, ख़राब भी हुए हैं, जिनकी 2 दिन की एग्जिट री एंट्री थी। आप बताएं वापस जाके टिकट लेके कैसे वापस पहुँच सकते हैं? ठीक है जी। तो अभी जो लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हैं वो इस चीज़ को नोट फरमा लें कि सऊदी एयरलाइन या पीआईए पाकिस्तान के लिए, जबकि इंडिया के लिए आपको पता है कि एयर इंडिया या जेट एयरवेज है इनकी, या सऊदी और दीगर ममालिक की भी अपनी जो एयरलाइन होती है, उसके अलावा सऊदी एयरलाइंस, ये फ्लाइट्स हैं जो आपको डायरेक्ट सऊदी अरब में ले के आ सकती हैं और लेके जा सकती हैं। ठीक है जी। अगर आपने दूसरी किसी एयरलाइन का टिकट लिया है, जाहिर सी बात है, अगर सऊदीया से गया, आपने सऊदीया से लिया होगा, उसको छोड़ दें ऐसे ही। नया टिकट लेके आप किसी तरीके से पहुंचें और आके अपने एजेंट से मिलें, उससे टिकट दें और वो आपको रिफंड पूरी रकम आपकी वापस करेगा जो आपके एक साइड के टिकट की आने की बन रही है। अगर जाने का आपने टिकट लिया हुआ है इन दिनों का, तो वो भी आप फुल टिकट रिफंड करवा सकते हैं एयरलाइन से जाके। आज जिन्होंने मार्च के लास्ट के टिकट लिए हुए हैं उनको तो एयरलाइंस वाले कह रहे हैं अभी बहुत टाइम है जी, रुक जाओ, ये है वो है, तो वो तो अभी ज़ाहिर है टाइम गुजारेंगे, लेकिन ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको डायरेक्ट टिकट देना, हो सकता है बाद में आपको डायरेक्ट टिकट ना मिले, फ्लाइट ना मिले, सीट ना मिले। और आजकल वैसे आपको पता है कि लॉकडाउन चलने वाला है, 3 दिन का अल्टीमेटम दिया हुआ है सऊदी गवर्नमेंट ने, तो प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा होने वाली हैं। तो इसलिए छुट्टी लगवाने से पहले ये देख लीजिए कि वापसी का भी मसला बन सकता है। अगले कितने अरसे तक जो है वो मतलब है सील रखें, अंदर सऊदी अरब में आने की किसी को इजाज़त ना दें, तो री एंट्री ख़त्म हो गई तो बाद में खरूज भी नहीं लगेगा, तो मसाइल जो हैं वो बढ़ेंगे। इसलिए दोस्तों, सऊदी एयरलाइन और अपनी कौमी एयरलाइन जो होती है उसका इंतखाब करें डायरेक्ट फ्लाइट के लिए सऊदी अरब पहुंचने के लिए, और दूसरी तमाम फ्लाइट्स को छोड़ दीजिए, उनके टिकट पास रखिए। उनका अगर जा रहे हैं तो रिफंड यहाँ से ले लीजिए, अगर आ रहे हैं तो वापसी पे आके लीजिए। अगर आपने मुल्क से ली है टिकट किसी सोर्स से, तो वो भी आप रिफंड करवाएं और डायरेक्ट फ्लाइट का इंतखाब करें, बजाय इसके कि आप किसी दूसरे मुल्क में जाएं, वहां से वो बोले जी आप सऊदी अरब नहीं जा सकते, वापस चले जाएं, तो आपके लिए मसाइल जो हैं वो बढ़ जाएं। क्योंकि ये जो एयरपोर्ट्स वाले हैं ये इतनी तवज्जो नहीं देते, ये तो बंदे को भेज देते हैं, ये भी नहीं देखते कि आगे बंदा कहाँ जा रहा है, क्योंकि भुगतना बंदे ने है, उन्होंने भुगतना नहीं है। तो इसलिए अपनी एहतियात खुद करें। अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़ो ईमान से अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचाए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।